नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। वीर बाल दिवस का हुआ आयोजन। नगर निगम से कब्जाधारियों ने की आवास आवंटन की मांग। और कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के सिख समुदाय ने 26 दिसंबर को सफर-ए-शहादत मार्च निकाली और वीर बाल दिवस मनाया गया। वीर बाल दिवस के मौके पर शबद कीर्तन एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में शहीदों के शौर्य वीरता का बखान किया गया। खालसा पंथ के सृजनहार गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों के शहादत के याद में राजनांदगांव में सफर-ए-शहादत कार्यक्रम आयोजित कर पैदल मार्च निकाली गई। इस अवसर पर वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। वीर बाल दिवस के मौके पर शबद कीर्तन किया गया, वहीं विचार गोष्ठी की गई। विचार गोष्ठी में साहबजादों की शहादत का शौर्य वीर गाथा का बखान किया गया। वहीं साहिबजादा जोरावर सिंह फतेह सिंह की शहादत को धर्म एवं राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बताया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा सिंह सभा राजनांदगांव के सह सचिव गुरदीप सिंह बग्गा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 जनवरी 2022 को शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी के अनुपालन में राजनांदगांव के सिख समुदाय ने वीर बाल दिवस का आयोजन कर शबद कीर्तन किया। सर्वविदित है कि खालसा पंथ के सृजनहार गुरु गोविंद सिंह जी, जिनको सर्वंसदानी कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिताजी और अपने चारों साहिबजादों को इस देश, धर्म और सिद्धांत की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, पिछले साल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस दिन को 26 दिसंबर, जिस दिन हमारे छोटे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, जिनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, उनके शहादत को सम्मान देते हुए आज 26 दिसंबर को उन्होंने वीर बाल दिवस की घोषणा की थी। इसी वीर बाल दिवस के इस दिन राजनांदगांव गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और साथ में अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ में हम पिछले 1 हफ्ते से कई आयोजन यहाँ किए हैं। आज इस अवसर पर गुरुद्वारा से एक सफर-ए-शहादत मार्च निकला है, जो पैदल यात्रा पहुँच के यहाँ पहुँचेगा और यहाँ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की शहादत पर ये विशेष विचार गोष्ठी यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें हमारा पूरा सिख समाज यहाँ उसके लिए यहाँ पहुँच रहा है। गुरुद्वारा सिंह सभा, खालसा सेवा दल, गुरु नानक वेलफेयर फाउंडेशन एवं सुखमणि वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सफर-ए-शहादत मार्च में 7 संगत आकर्षण का केंद्र रहा। पैदल मार्च गुरुद्वारा से शुरू होकर मानामंदिर चौक, भारत माता चौक, गुड़ाखू लाइन, जूनी हटरी में जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां पर साहबजादों की शहादत तथा वीर बाल दिवस की प्रासंगिकता पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। चीन सहित दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए वायरस से भारत में भी कोरोना के मामले बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए केंद्र शासन के निर्देश पर अस्पतालों की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी कोरोना उपचार और दवाइयों सहित ऑक्सीजन इत्यादि की प्रशासनिक अधिकारियों ने पड़ताल की। दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए भारत में भी सतर्कता बरती जा रही है। केंद्र शासन के गाइडलाइन के आधार पर कोरोना वायरस से बचाव के उपाय करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं नागरिकों से भी कोरोना से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। इसी बीच स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भी तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान राजनांदगांव के एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडे, SDM अरुण वर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ICU, ऑक्सीजन प्लांट, दवा भंडार कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडे ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया गया है।
कोरोना के संबंध में जो सेंट्रल से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था कि आज जो है उसके संबंध में मेडिकल कॉलेज पेंड्री राजनांदगांव में इसके मॉक ड्रिल उसके संबंध में आवश्यक तैयारी के संबंध में मॉक ड्रिल किया गया। हमारे साथ में मेडिकल कॉलेज के डीन और प्रोफेसर और एसडीएम सभी और स्टाफ जो है साथ में आज जो है यहाँ की आवश्यक तैयारी के संबंध में हमने जायज़ा लिया है। मेडिकल कॉलेज में 246 बेड जो है आज के डेट में अप टू डेट है। सारे ऑक्सीजन बेड जो है तैयार है कोरोना के उसमें तैयारी के संबंध में। आईसीयू बेड, एचडीयू बेड, नॉर्मल बेड सभी जो है फंक्शनिंग है और हमारी जो है तैयारी है ना कोरोना के संबंध में पूरी अप टू डेट तैयारी है। ऑक्सीजन की जो तैयारी है सभी 1,000 के जो प्लांट लगे हैं और वो भी तैयार है और बाकी जितने भी फंक्शनिंग जितने भी हमारे जंबो सिलेंडर है ना वो सारी तैयारी हमारी मेडिकल कॉलेज में है। इसका आज हमने जायज़ा किया है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर लगभग 300 बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखा गया है। वहीं 20 बिस्तर का आईसीयू भी तैयार है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रभारी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर पवन जेठानी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन के 3 प्लांट चालू हैं। आईसीयू, दवाइयां, बेड की पूरी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं पड़ेगी। इस बार हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के ऑक्सीजन प्लांट हैं और एक ऑक्सीजन प्लांट में 1000 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी है। ऐसे 2000 लीटर वाले 2 हैं और एक 850 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी वाला ऑक्सीजन प्लांट है। इसलिए ऑक्सीजन की कोई कमी इस बार नहीं होने वाली। बेड की पूरी व्यवस्था है। हम लोग हमारे एक पूरा 3rd फ्लोर हम लोगों ने आरक्षित करके रखा हुआ है कोविड के मरीजों के लिए और उसमें हम लगभग 250 से 300 मरीजों का भर्ती करके उपचार कर सकते हैं। 20 बिस्तर का हमारे पास आईसीयू भी है जिसमें वेंटिलेटर व जो आवश्यक जो भी जीवन रक्षक दवाइयाँ वगैरह लगती हैं उसका हम लोग उपयोग कर सकेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा था और ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है, जहां 2 प्लांट में 1000 लीटर पर मिनट और एक प्लांट में 850 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तीसरी मंजिल में कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित रख दिया गया है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं बूस्टर डोज नहीं लगा पाने वाले लोगों से भी बूस्टर डोज लगाने और वैक्सीनेशन से छूटे व्यक्तियों से भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की अपील की गई है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत कन्हार गांव के हजारों ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर सड़क के चलते रास्ता तय करना दूभर हो गया है और दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत कन्हार गांव के हजारों ग्रामीणों ने सोमवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और पक्की सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कन्हार गांव से करवारी लतमर्रा होते हुए सड़क मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो गया है और जगह जगह से नहर नाली टूट फूट गया है, जिससे राहगीरों को रास्ता तय करना दूभर हो रहा है। वहीं दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है। ऐसे में ग्रामीणों ने एसडीएम के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है और मांग पूरे न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ये जो कन्हार गांव से करवारी लतमर्रा होते डोंगरगढ़ जो सड़क मार्ग है उस संबंध में, क्योंकि जो सड़क बना है वो बीच से अधूरा बना है। जैसे कन्हार गांव से अपन निकलते हैं देवकट्टा रोड तक पक्का है, वहाँ से लतमर्रा तक फिर 500-600 मीटर कच्चा है। लतमर्रा से संडी जो चौक है वहाँ तक फिर पक्की सड़क है। उसके बाद संडी से करवारी रोड तक फिर कच्चा रोड है और करवारी से डोंगरगढ़ तक पक्का सड़क बन चुका है। तो हम शासन से माननीय डीएम साहब के द्वारा शासन को अवगत कराएं तो वो जो रोड है कन्हार गांव से डोंगरगढ़ वो पूरा के पूरा पक्का सड़क बने, क्योंकि सर इसमें कन्हारी गांव नहीं है, इसमें लजोरी है, लतमर्रा, संडी और कुछ देवकट्टा और बांक लड़ी लोग भी यहाँ से डोंगरगढ़ रोज का आवागमन रहता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, डोंगरगढ़ से कन्हार गांव की दूरी अगर करवारे होते हुए अपन जाएंगे तो सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर है और उसी रोड से अपन डोंगरगढ़ आएंगे देवकट्टा होते
हुए तो 12 से 13 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं शासन से निवेदन करता हूं कि अतिशीघ्र इस रोड के लिए अभी बजट भी होने वाला है फरवरी मेरे हिसाब से, तो शामिल करे सरकार और वो रोड के लिए राशि स्वीकृत करे। इस पर तहसीलदार राजू पटेल ने बताया कि बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे थे। मांग शासन स्तर का होने से इसे शासन को भेजा जा रहा है। आज ज्ञापन जो है ग्राम पंचायत कन्हार गांव के ग्रामवासियों द्वारा जो है देवकट्टा जलाशय के टूटी नहर के निर्माण मरम्मत हेतु एवं जो है कन्हार गांव से करवारी हेतु हुए जो डोंगरगढ़ मार्ग है उसमें डामरीकरण हेतु जो है राशि स्वीकृत करने के लिए ज्ञापन जो है अनुभागीय अधिकारी राजस्व महोदय के नाम पर सौंपा गया है। ग्राम कन्हार गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में ज्ञापन सौंपने तहसील कार्यालय पहुंचे थे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे आवास की मांग। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन
टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनाधिकृत रूप से लखोली स्थित प्रधानमंत्री आवास में रह रहे लोगों ने धरना प्रदर्शन एवं रैली निकालकर आवास आवंटन की मांग की है। अनाधिकृत निवासरत लोगों को नगर निगम द्वारा मकान खाली करने नोटिस जारी किया गया है। राजनांदगांव शहर के लखोली स्थित नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास में अनाधिकृत रूप से कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और बीते 1 वर्ष से निवासरत हैं। वहीं बेजा कब्जाधारियों को नगर निगम ने मकान खाली करने का नोटिस जारी किया है। ऐसे में अनाधिकृत रूप से लखोली स्थित प्रधानमंत्री आवास में रह रहे लोगों ने जय स्तंभ चौक से कलेक्टर कार्यालय तक तिरंगा रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन कर उनके नाम पर आवास का आवंटन करने की मांग की और पीएम आवास योजना अंतर्गत किश्त में राशि को जमा करने का अनुरोध किया। आवासहीन आंदोलनकारियों का कहना है कि पहले वे किराए के मकान में निवासरत थे, लेकिन योजना अंतर्गत मकान बनने से वे पीएम आवास में रह रहे हैं। अब उन्हें नगर निगम द्वारा मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में निवासरत आवास को उनके नाम पर आवंटन की मांग की है और धरना प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर बना है वो लोगों को पर्ची तो दे दिया गया है, लेकिन आवंटित नहीं किया जा रहा है और नोटिस दिया जा रहा है कि 28 तारीख तक खाली करिए, नहीं तो हम आपको सामान वगैरह फेंक देंगे करके। तो ये बात गलत है। घर बनाया गया है तो उसे आवंटित करना चाहिए। तकरीबन वहाँ पे 300 से 400 परिवार है जिनके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो इस चीज़ में निगम को और सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग सर लॉकडाउन के पहले से रह रहे हैं वहाँ, पहले किराए में रहते थे। हम लोगों का स्थिति लॉकडाउन में ख़राब हो गया था, हम लोग किराए देने में सक्षम नहीं थे, तो वहाँ ताला खुला था। हम लोग जाके वहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे। जो टूटा फूटा था उनको हम लोग रिपेयरिंग करवा के वहाँ अपना गुजारा बसारा कर रहे। अब निगम के पास हम लोग बार बार आवेदन लगाए कि हमारे ऐसी परिस्थिति है तो हमको वो उस घर को आवंटित कर दिया जाए जहाँ हम निवास कर रहे हैं। 300 परिवार है वहाँ निवास कर रहे हैं, तो निगम का कहना है कि तुम लोग बिना परमिशन से घुसे हुए हो तो हम आपका सामान फेंक देंगे, हम आप लोगों को निकाल देंगे करके हमारे ऊपर बार बार नोटिस जारी कर रहे हैं वो लोग।
तो हम ये धरना प्रदर्शन चालू किए हैं कि निगम को ये बताने के लिए कि हमको उस मकाम जहाँ निवास कर रहे हैं उसको हटाए मत, वहाँ हमको आवंटित कर दे। हमारे पास अमाउंट एक साथ देने का नहीं है, हम किस्त में देना चाहते हैं उस पैसा को। तो ये निगम को हम लोग सूचना कर रहे हैं कि हमको कम से कम किस्त में बांध दो पैसा को, हम देने के लिए तैयार है। और जो हमारी फार्म जमा किए हैं उसको जांच पड़ताल करें और पात्र के अधिकार से हमको उसको आवंटित कर दिया जाए। नहीं होती तो क्या कदम? अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग और नहीं करेंगे हमारी मांगी पूरी तो आगे और जारी रहेगा। ये प्रदर्शनकारी रैली की शक्ल में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। लखोली स्थित नवनिर्मित पीएम आवास में लगभग 300 परिवार निवासरत हैं। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के रेवाड़ी क्षेत्र में बीते 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित मन की बात कार्यक्रम का भी श्रवण किया गया। इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा वरिष्ठ नेत्री पूर्णिमा साहू सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 22 रेवाड़ी के निवासियों द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी सभा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, वरिष्ठ नेत्री पूर्णिमा साहू भी उपस्थित थी। इस दौरान उन्होंने भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की बात कही। हम जयंती मनाते वो देश और राज्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हिस्सा है। यदि हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जैसे ही नाम लेता तो लड़का से लेकर सियान तक के जीवन में राष्ट्रभक्ति भावना जागृत हो जाती है। आप यदि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर सामने रख के देखो तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा समझ में आ जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पकार व भाजपा के आधार स्तंभ, प्रखर वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को वार्ड में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित मन की बात कार्यक्रम का भी वार्ड के लोगों ने श्रवण किया। इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्णिमा साहू, पूर्व पार्षद मुकेश ध्रुव, भानु प्रकाश साहू सहित वार्डवासी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में इर्द गिर्द खुले में बिक रहे चिकन मटन के व्यवसाय को निर्धारित स्थल पर ही संचालित किए जाने के मामले में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। राजनांदगांव शहर में इर्द गिर्द चिकन, मटन, मछली आदि का व्यवसाय करने वालों की संख्या बढ़ी है। वहीं जगह जगह पर इस तरह की दुकानें लगे होने से लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। शाकाहारी सब्जियों के बाजार के बीच भी चिकन मटन का दुकान संचालित हो रहा है, जिसे देखते हुए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी को एक ज्ञापन सौंपकर शहर में जगह जगह बिकने वाले मांसाहार के इस व्यवसाय को चयनित स्थल पर स्थानांतरित करने की मांग की गई है। वहीं नगर निगम आयुक्त द्वारा MIC के माध्यम से शहर के कुछ जगहों पर स्थल चयन किए जाने को लेकर प्रस्ताव रखने की बात कही गई है। संस्कार धानी की हर सड़कों पर आज की तारीख में अंडा, मछली, मुर्गा का ठेला जो है लगना चालू हो गया है, जो किसी भी प्रकार से इस नगर के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। हम लोग अभी आयुक्त साहब से मिल कर के निकले हैं कि ऐसे जितने भी ठेले लग रहे हैं कहीं भी उन पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए, कहीं भी कोई भी ठेला न लगा पाए। अंडा, मुर्गा, मछली जो बेचना है उसके लिए नगर निगम आने वाले दिनों में जो जगह तय करे, शहर में विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा जो जगह निर्धारित किया जाता है उन्हीं जगहों पर इन सब चीज़ की बिक्री हो सके, जिससे शहर में कोई भी जो इन चीज़ों का सेवन नहीं करते या सेवन करते भी होंगे लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि उसके घर के सामने में कोई भी जो है मुर्गा या मछली काट करके रखे, ये कोई नहीं चाहता। उन भावनाओं को लेकर के हम अभी नगर निगम आयुक्त से मिले हैं। आयुक्त साहब ने भी आश्वस्त किए कि आने वाले दिनों में जो MIC होगा उसमें शहर में 4-5 जैसे भी MIC तय करता है उन स्थानों पर इनके लिए जगह निर्धारित करेंगे और कोशिश करेंगे कि शहर के बाहर पूरे नॉनवेज के ठेले जो हैं वो चले जाएँ। आश्वस्त किए हैं उन्होंने। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन मुझे दिया गया है। इस संबंध में जो राजस्व अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि स्थानों का चयन करके MIC में फाइल रखें, तत्पश्चात नियमानुसार कार्रवाई करके नए स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। सर देखा कि अचानक लोग कहीं भी मतलब लगा देते हैं समाज, तो इसके लिए कोई नियम कानून है सर?
जो नगर निगम है उसमें MIC को अथॉरिटी होती है कि स्थल चिन्हित करके लोगों को उपलब्ध कराया है। आपको ज्ञात होगा कि शहर में ऐसा एक स्थल ऑलरेडी उपलब्ध है, जो कि मांग आ रही है, इसलिए नए स्थल भी चिन्हांकित कर लिए जाएंगे। पिछले कुछ समय से शहर में मांसाहार का कारोबार काफ़ी बढ़ गया है। हर बाजार में चिकन विक्रय आसानी से देखा जा सकता है। वहीं इस व्यवसाय से गंदगी और बदबू भी फैलती है, जिसके चलते शाकाहारी लोगों को हरी सब्जियां खरीदने में भी दिक्कतें होती है। गंज चौक हाट बाजार के समीप मांसाहार व्यवसाय को लेकर एक मार्केट बनाया गया है, लेकिन वहां अन्य व्यवसायियों के लिए जगह की कमी के चलते लोग शहर के बीच बाजारों में अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं। शहर की मोतीपुर, रामनगर रेलवे क्रॉसिंग के समीप चिखली के हाट बाजार क्षेत्र सहित कई जगहों पर इस तरह के मांसाहार का व्यवसाय किया जा रहा है, जिन्हें एक निश्चित जगह दुकान संचालित करने की आवश्यकता दिखाई देती है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।